हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम नीट यूजी 2025 की जो काउंसलिंग है उसके बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स परेशान भी हैं और बिल्कुल परेशान होना भी बनता है, क्योंकि लगातार एक्सटेंशन चल रहे हैं। स्टेट अपनी काउंसलिंग को जो एमसीसी ने ऑर्डर दिया है उसके अकॉर्डिंग कर रहा है, बट कहीं ना कहीं कब तक स्टेट इस चीज़ को मैनेज कर पाएगा, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि एमसीसी ने लगातार 7वां जो एक्सटेंशन है वो अपना कर दिया है, और अभी फ़िलहाल जो है आपको मंडे यानी कि आज तक रात 12 बजे तक का टाइम दिया गया है चॉइस फिलिंग का। आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इस तरीके से जो है एक्सटेंशन चल रहे हैं। बट अब एक क्वेश्चन उठता है, क्या स्टेट भी इसके बाद में अपना एक्सटेंशन दोबारा से करना पड़ेगा स्टेट को? क्योंकि देखो, एमसीसी ने जो काउंसलिंग को डिले किया है वो किस वजह से किया है, आपको मैंने प्रीवियस 2 वीडियो में सारी कहानी इसके पीछे की जो है समझा दी है। कि कोर्ट में केस चल रहा है और कोर्ट के केस की वजह से जो है ये काउंसलिंग लगातार आपकी डिले चल रही है। अब उसमें कहीं ना कहीं एमसीसी का ही हाथ है, क्योंकि एमसीसी ने अपने स्तर पर जो एनएमसी है उसके स्तर पर जो रूल रेगुलेशंस बनाए हैं वो अचानक से बनाए, और उनको पहले बना लेना चाहिए था। सारा प्रोसेस पहले करने वाला जो प्रोसेस था उनको इन्होंने काउंसलिंग के साथ में किया। उस वजह से जो है लगातार इस तरीके की जो कंडीशन बनी, और आपकी जो काउंसलिंग है वो 15 दिन डिले चल रहा है। यानी कि राउंड 1 तो 15 दिन डिले आपका चल रहा है। ठीक है, इस तरीके से अब मान लीजिए मंडे को उम्मीद है एनएमसी को या एमसीसी को कि इस मैटर को सुना जाएगा और यहीं पर ये मैटर ख़त्म हो जाएगा। मान लीजिए मैटर मंडे को जो हियरिंग है उस पर ये, यानी कि आज जो हियरिंग है उस पर ख़त्म नहीं होता है, तो आप समझिए ये काउंसलिंग जो है, और मे भी ऐसा लग रहा है कि आगे भी एक्सटेंशन होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। क्योंकि कोर्ट में कभी भी एक हियरिंग के अंदर कोई मैटर सॉल्व होता नहीं है जल्दी सी, ये आपको भी पता है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से चलती है। अब सॉल्व हो जाता है तो फिर रिज़ल्ट जो है मे बी अब 1 या 2 दिन के अंदर डिक्लेयर कर देना चाहिए। बट यदि सॉल्व नहीं होता है तो फिर आप समझ रहे हैं ये काउंसलिंग आपकी और ज़्यादा डिले हो जाएगी, और मे बी ये 1 वीक यानी कि इस वीक को पूरे जो सप्ताह है इसको ख़त्म कर देगा। इस तरीके की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो उसके बाद में फिर दोबारा से एमसीसी को एक शेड्यूल रिलीज़ करना पड़ेगा और स्टेट्स को बोलना पड़ेगा कि इसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। क्योंकि स्टेट्स अपना रिज़ल्ट लगभग सारे मोस्ट ऑफ द स्टेट हैं जिनका रिज़ल्ट बिल्कुल तैयार है और डिक्लेयर करना है। उन्होंने दोबारा से भी चॉइस फिलिंग कराना स्टार्ट कर दिया है, और कुछ स्टेट की चॉइस फिलिंग भी ऑफ हो चुकी है। सिर्फ जो है रिज़ल्ट की जो डेट दे रखी है उस डेट पर वो रिज़ल्ट डिक्लेयर करना है। अब यदि दोबारा से एमसीसी शेड्यूल रिलीज करेगा और डेट आगे बढ़ेगी तो फिर आप समझ रहे हैं कि काउंसलिंग कितनी डिले हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी पॉसिबिलिटी है। तो ये आपका जो है बहुत ज़्यादा डिले होने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, क्योंकि पूरी तरीके से ये डिपेंड है कोर्ट के मैटर पर। अब कोर्ट में कोई मैटर जो है जल्दी से सॉल्व होता नहीं है, और इस तरीके के जो चांसेस बन रहे हैं, यदि कोर्ट में ये केसेस जल्दी सॉल्व हो जाता है तो फिर काउंसलिंग आपकी जो है कल या परसों में जो है आपका रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज़ ये और एक्सटेंशन होने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। बाकी कोई भी अपडेट आएगी आगे मिलती रहेगी। इतना ही बताना था कि स्टेट्स को भी एक्सटेंशन करना पड़ेगा, और आप बहुत सारे स्टूडेंट्स पेरेंट्स ये बोल रहे हैं कि स्टेट्स रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देगा। रिज़ल्ट तो डिक्लेयर कर देगा, बट एमसीसी फिर इनको दोबारा से, जैसे कि पहले जिन स्टेट्स ने रिज़ल्ट डिक्लेयर किया था उन स्टेट्स को दोबारा से काउंसलिंग प्रोसेस को करवाना पड़ा, और दोबारा से फिर जो है उनका रिज़ल्ट नहीं माना गया। तो ये सारी चीज़ें सामने आपको दिखाई देने वाली हैं। ठीक है, बाकी कोई भी अपडेट आएगी मिलती रहेगी। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।